अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, लकी एजुकेशनल मटेरियल चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। डियर व्यूवर्स, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ वो है हाउ टू मेक टर्म प्लानिंग डेली, वीकली, ईयरली और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट सिलेबस फॉर ए न्यू सेशन या न्यू क्लास। डियर व्यूवर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक किताब को लेके देखना होता है कि हमें सिलेबस किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि बच्चे को अच्छे तरीके से आ भी जाए और किताब भी पूरी हो जाए और हमें कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो सबसे पहले क्या हमें करना होता है, एक किताब को लेकर, जैसे मैंने आज जो आपको दिखाना है, मैंने प्ले ग्रुप का सिलेबस बनाया है। अब मुझे डिसाइड ये करना है कि ये प्ले ग्रुप का सिलेबस मैं डेली बेसिस पे बनाना चाहती हूँ या वीकली बनाना चाहती हूँ या ईयरली। तो सबसे पहले जब मुझे ईयरली बनाना होगा तो उसके लिए मुझे करना ये होगा कि पूरे किताब को, यानी कि अलिफ से ये तक को, मुझे पहले सारा डेट्स लिखनी होंगी कि कितने दिन हैं, कितने महीने हैं, कितने दिन स्कूल चलता है, वो सारा मुझे डेट्स निकालनी पड़ेंगी। और उसके बाद उसे मुझे आधा आधा करना होगा कि अगर हमारे स्कूल में 2 टर्म्स होते हैं तो मुझे 2 टर्म में हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर 3 टर्म्स होते हैं तो 3 के हिसाब से करना है। पहले मुझे ये सारा कुछ कर लेना है कि मुझे कितना जो है ना इस टर्म में पढ़ाना है, यानी कि उसको हिस्सों में बांट देना है, यानी कि अलिफ से ये को 3 हिस्सों में बांट देना है मुझे, अगर मेरे टर्म्स 3 हैं तो। मुझे उसके साथ साथ ये भी करना है कि उसके साथ जो मुझे एक्टिविटीज़ पूरे साल में करवानी है, जैसे प्ले ग्रुप में कलर्स आइडेंटिफिकेशन करवानी है तो उनके भी दिन निकालने हैं, और साथ में जो कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे छोटा बड़ा वो सिखाने हैं। यानी जो भी मुझे पढ़ाना है पहले वो मुझे इन हिस्सों में बांट लेना है। उसके बाद मैं इसका क्या करूँगी कि जब मेरे पास 3 हिस्सों में क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास ये चीज़ें, यानी 2 कॉन्सेप्ट कराने हैं, 2 कलर कराने हैं, और ये जो है ना अलिफ से ये तक पढ़ा जो है इस टर्म जो है जितना मुझे पढ़ाना है वो सारा मैंने इस हिस्से में बांट लिया है। अब टर्म प्लानिंग या सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? ये कम्युनिकेशन होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमें एकेडमिक ईयर का बताता है कि इसमें क्या कराना है, कैसे कराना है, और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं बच्चे से कि हमें वो क्या आउटपुट दे, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वो सारा कुछ जो करना होता है वो हम टर्म प्लानिंग में करते हैं। अब आते हैं हम अपनी टर्म प्लानिंग की तरफ कि उसको वीकली और डेली बेसिस पे कैसे करना है। अब मैंने इसमें जो ना कॉलम्स बना दिए हैं, ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स मैंने बनाए, जिसमें पहला है हफ्ता, दिन और तारीख। ये मैं आपको कहूँगी कि जब आप इसको टाइप करें, अपने लिए बनाएं, तो ये ना लिखें। क्यों नहीं लिखना है ये मैं आपको आखिर में बताऊंगी। अब पहला है सबकी इशारा नंबर। अब अगर आप पहले दिन जा रहे हैं क्लास में तो आपका सबक नंबर 1 होगा, अगर आप दूसरे दिन जा रहे हैं या दूसरे पीरियड में जा रहे हैं तो आपका सबक नंबर 2 होगा। इस तरह से आपने जितने भी टॉपिक्स बनाने हैं उसके आप सबकी इशारा नंबर लिखेंगे कि 1 2 3, यानी इससे हमें पता ये चलेगा कि आपने कितने दिन पढ़ाया है। जैसे अगर फ़र्ज़ कर लें हमारा दिन पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, 6 दिन हमारा स्कूल चलता है तो यहाँ 6 नंबर आ जाएंगे। अगर 5 दिन चलता है तो हमारे 5 नंबर आ जाएंगे। अब हमें पहले में जैसे मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन, अब इसमें इंट्रोडक्शन किस चीज़ का मैं करवाऊंगी? अलिफ का करवाऊंगी कि अलिफ क्या है, कैसे लिखा जाता है, सारा कुछ बच्चों को पूछना है, पढ़ाना है। जमात का काम, अब अगर मुझे जमात का काम करवाना है, देखिए अब जब मैं इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ तो मैं जमात का काम नहीं करवाऊँगी। जब नहीं करवाऊँगी तो मैंने इसमें लाइन बना दी कि मैंने कोई जमात का काम नहीं करवाना। घर का काम मैं कोई नहीं दूँगी, इसलिए मैंने यहाँ कॉलम में खाली छोड़ दिया है कि मुझे कॉलम में काम नहीं करवाना। अब हमारा दूसरा दिन है, दूसरे दिन मुझे हुरूफ की पहचान करवानी है। किताब का सफ़ा नंबर कौन सा है? 2 है, पहला है, जो भी जिस पे भी आपका हो आपने वो खोल के बच्चे को वहाँ से इंट्रोडक्शन करवाना है। किस चीज़ का? अलिफ का। इसमें मैंने जमात का काम में मेंशन कर दिया कि मैं कौन से सफ़े से देखकर पढ़ाऊँगी, लेकिन मैंने अभी होमवर्क नहीं देना तो मैंने होमवर्क नहीं दिया, वहाँ मैंने कॉलम खाली छोड़ दिया है। अगर आपने देना है
तो आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये सारा आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। तीसरे दिन मैं क्या करवाऊँगी, फ़र्ज़ करें मैं फिर बच्चों को जो है ना बोर्ड पे लिखवाऊँगी, कॉपी पे लिखवाऊँगी, या जो भी मैंने करवाना है वो आपने उन्वान यहाँ लिखना है। जैसे उन्वान मेरा वही चल रहा है, अलिफ़। अब पहले मेरी अलिफ़ की पहचान थी, अब मेरी लिखाई होगी, या मेरा जो भी मतलब टेस्ट होगा, जो भी दोहराई होगी, जो भी होगा वो मैं यहाँ लिखूँगी। और जमायत का काम अगर करवाऊँगी तो वो लिखूँगी। घर का दूँगी, अगर फ़र्ज़ करें मैंने घर के लिए वर्कशीट देनी है तो मैं लिख दूँगी वर्कशीट अलिफ़ की। और ये मेरा इस तरह से सारा मुझे डिवाइड करना होगा और लिखते जाना होगा कि मुझे कितने दिनों में क्या करवाना है। हफ्ते में मेरा पहला हफ्ता चलेगा। अब मैंने आपको कहा था कि हफ्ता, दिन और तारीख ना लिखें। वो क्यों ना लिखें? अब देखें, हफ्ता फ़र्ज़ करें मैंने इसमें पहला लिख दिया, 5 दिन मैंने पहला हफ्ता लिख दिया, डेट मैंने लगा दी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, और दिन मैंने लिख दिया पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। अब फ़र्ज़ करें क्या होता है कि एक अचानक छुट्टी आ गई, फ़र्ज़ करें कोई स्ट्राइक हो गई, भाई जुमे के दिन छुट्टी हो गई। अब आपने वो काम ही नहीं करवाया और आपकी डेट लिखी होगी, तो फिर आप कैसे करेंगे? आगे तो नहीं बढ़ सकते ना, कि अगर हमने अलिफ पढ़ाया ही नहीं है सही तरीके से तो हम बे की तरफ नहीं जा सकते। तो इसलिए हमने वो डेट नहीं मेंशन करनी जब हम इसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास ये होता है तो टीचर जिस दिन पढ़ाएगी उस दिन वो लिख देगी कि भाई वीक नंबर 1 है, हफ्ता पहला है, दिन पीर है, तारीख पहली है, और इस तरह से वो काम करवाएगी। अगर दूसरे दिन छुट्टी हो गई और डेट नहीं लिखी होगी तो वो ना लिखे, फिर नेक्स्ट डे पे वो लिख देगी बराबर में कि ये जो है मैंने काम नहीं करवाया, छुट्टी थी अपने प्लानर में। अब ये जो पीछे है ना टीचर और रिमार्क्स, इसमें क्या करना है कि अगर इंट्रोडक्शन हमारा प्रॉपर वे में पहले हफ्ते में हुआ, दिन पीर पे हुआ, तारीख पहली पे हुआ और सही तरीके से हो गया, तो टीचर यहाँ सिग्नेचर कर देगी और वहाँ अपने रिमार्क्स लिख देगी कि गुड हो गया है, अच्छे तरीके से हो गया है। और फ़र्ज़ करें बे की पहचान जो उसने अलिफ की करवाई वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, तो रिमार्क्स में वो लिखेगी बस सेटिस्फैक्ट्री हुआ है, या कम हुआ है, या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो दूसरे दिन मैं इसको दूसरी डेट भी उसी कॉलम में लगा के इसको मैं रिपीट करवाऊँगी। ये लिखना है। एंड में क्या होगा कि अगर छुट्टी हो गई है तो वो लिख लेगी कि छुट्टी हुई, इस वजह से ये काम फिर दूसरी वजह डेट पे रिपीट हो रहा है, ताकि अगर हेड पूछे कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर पहली तारीख है, दूसरी है, तीसरी का, भाई तो काम ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो टीचर के पास रीज़न होगा कि मैम उस दिन छुट्टी थी, या मैं नहीं करवा पाई क्योंकि मैं छुट्टी पर थी, मैं नहीं आई थी। तो ये कॉलम आपने इस तरह से बनाने। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको महीने का बनाएं, 2 महीनों का बनाएं, 6 महीनों का बनाएं, या 1 साल का बनाएं। आप जितना बनाएंगे वो आपको फिर काम आएगा। उम्मीद करती हूँ ये मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।